हेलो। हमारा आज का टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। नाउ जैसे कि हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस का मतलब है सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटो का मतलब होता है लाइट। तो जब हम फूड की सिंथेसिस करते हैं लाइट की प्रेजेंस में, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और ये सिर्फ प्लांट्स और कुछ तरह के बैक्टीरिया कर सकते हैं। नाउ इसके स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले पौधे रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और इसे लीफ में ट्रांसफर कर देते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, लीफ एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं विद हेल्प ऑफ टाइनी पोर, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। इस तरह का होल होता है, इनको हम स्टोमेटा कहते हैं। और यहाँ से पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से ले लेते हैं। थर्ड स्टेप, लीफ में क्लोरोफिल नाम का एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो सन से लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये लाइट एनर्जी यूज होती है फिर टू कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से लिया था और वाटर यहाँ से लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इस सनलाइट की एनर्जी को यूज करके बनाते हैं ग्लूकोज। एंड दिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। इसी प्रोसेस में ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। ऑक्सीजन को हम हवा से बाहर छोड़ देते हैं और कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं प्लांट्स में। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। तो अगर आप यहाँ पर भी देखें, फिर लुक हेयर, तो यहाँ पर सबसे पहले देखें, आप देख सकते हैं कि जो पौधा है प्लांट, वो रूट से वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। प्लांट्स वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है थ्रू द रूट्स, पॉइंट वन। पॉइंट टू, लीफ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एयर से। तो आप ये देख रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड लीफ ने हवा से ले लिया, राइट। लीफ ने सनलाइट से एनर्जी ली, ये सन है। लीफ ने एनर्जी ली, किसने लिया? क्लोरोफिल ने। देयर इज अ पिगमेंट, ग्रीन कलर का पिगमेंट है क्लोरोफिल, उसने सनलाइट से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद प्लांट ने ये सनलाइट की एनर्जी ली टू कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू शुगर एंड ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की मदद से पौधे ने बनाया शुगर एंड ऑक्सीजन। पौधे ने ऑक्सीजन को बाहर छोड़ दिया बिकॉज इट डज नॉट नीड ऑक्सीजन, और शुगर को यूज कर लिया टू ग्रो। ये शुगर स्टार्च में भी कन्वर्ट हो सकता है एंड दिस शुगर कैन ऑल्सो बी नोन एज कार्बोहाइड्रेट। इसको हम कार्बोहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो एक तरह का प्लांट होता है जिसको हम कहते हैं एल्गे। ये आपने देखा होगा कि दीवार पे कभी कभी ग्रीन कलर की चीज़ लग जाती है, या कभी आपने देखा होगा पत्थरों पर कुछ ग्रीन ग्रीन लगता है। दैट इज़ कॉल्ड एल्गे। एल्गे एक ग्रीन कलर का प्लांट होता है जो पॉन्ड में, वॉल में, रॉक में या ट्रीज में ग्रो करता है। छूने में कभी कभी ये स्लाइमी होता है, यानी कि चिपचिपा गीला सा होता है। ये एल्गे भी प्लांट है, देयरफॉर इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है और ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत छोटे प्लांट होते हैं और हमें बहुत क्लियरली नज़र नहीं आते हैं। पौधे और क्या करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। पौधे और क्या बना सकते हैं, व्हाट आर द फूड दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर। द फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट। हमने डिस्कस किया था कि पौधे शुगर्स बनाते हैं और शुगर्स को हम कार्बोहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। इसको कार्बोहाइड्रेट क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन एक गैस होती है, हवा में प्रेजेंट होती है। हाइड्रोजन भी एक गैस होती है और कार्बन भी एक तरह की काले रंग का पार्टिकल होता है जो हमारे एयर में प्रेजेंट होता है। सो इट फॉर्म्स कार्बोहाइड्रेट्स। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बनता है और ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, और फाइनली हम इसे स्टोर करते हैं ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में। तो पहली चीज़ जो प्लांट बनाती है दैट इज कॉल्ड अ कार्बोहाइड्रेट। उसके अलावा प्लांट प्रोटीन्स भी बनाता है। आपको मालूम होगा कि दालों में प्रोटीन होता है, मूंगफली में बहुत प्रोटीन होता है। सो दीज प्रोटीन्स आर ऑल्सो मेड बाय प्लांट्स। अब प्रोटीन किससे बनते हैं? प्रोटीन बनाने के लिए भी हमें कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और एक और गैस चाहिए जिसे नाइट्रोजन कहा जाता है। ये नाइट्रोजन पौधा हमारे सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, मिट्टी से एब्जॉर्ब करता है रूट्स की मदद में। अब नाइट्रोजन होता एयर में है, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एयर, लेकिन प्लांट उसे एयर से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो नाइट्रोजन को एयर से हम सॉइल में डालते हैं
और सॉइल से फिर से प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है। फ्रॉम द सॉइल द प्लांट कैन एब्जॉर्ब नाइट्रोजन गैस। और ये नाइट्रोजन सॉइल में आता कैसे है? या तो हम उसमें खाद डाल देंगे, फर्टिलाइज़र डाल देंगे या मिन्योर डाल देंगे, जिसके वजह से नाइट्रोजन मिट्टी में चला जाता है। या कुछ ऐसे बैक्टीरिया मिट्टी में होते हैं जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया, जो हवा से नाइट्रोजन लेकर उन्हें नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं और उन्हें मिट्टी में डाल देते हैं ताकि उन्हें प्लांट्स यूज़ कर सकें। ऐसे बैक्टीरिया को हम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं, क्योंकि ये प्लांट के लिए नाइट्रोजन बनाते हैं और पौधा बैक्टीरिया को खाना देता है। तो ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इसलिए हम इन्हें सिम्बायोटिक कहते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब होता है जब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे की मदद करता है। तो बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरिया पौधे को नाइट्रोजन देता है और प्लांट क्या करता है? प्लांट बैक्टीरिया को फूड देता है। तो दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इसीलिए हम इन्हें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, राइट। उसके अलावा प्लांट्स विटामिन और मिनरल्स भी बनाते हैं। ये बनते हैं, इन्हीं प्रोटीन से विटामिन्स बनते हैं और मिनरल्स बनते हैं, और ये पौधे यूज़ भी करते हैं और इन्हें हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।